हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा पढ़ रखा है। अलजेब्रा के अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपने बाइनोमियल देखा। बाइनोमियल के बाद आपने सीरीज से रिलेटेड देखा। सीरीज में हमने एपी जीपी पढ़ा। एचपी का ज़्यादा यूज नहीं है, जब आएगा हम क्वेश्चन के थ्रू उनको देख लेंगे। अभी हम आपका नेक्स्ट पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं। ठीक है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज। काफ़ी बेसिक्स है और आप लोग ये क्लास 7th 8th से स्टार्ट कर देते हो पढ़ना, तो आपको बहुत चीज़ें पता होगा। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल जानेंगे कि एंगल क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि एंगल क्या होता है तो देखो, एंगल को डिनोट हम किससे करते हैं, थीटा से। एक आपका ये कोई रे ले लिया मैंने या लाइन बोल दो, एक दूसरा ये ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल आपसे पूछे तो कैसे निकालोगे, तो क्या करो ना, इसको सबटेंड कर दो पीछे। ठीक है, इनको हमने सबटेंड कर दिया पीछे, इनको भी आप सस्पेंड कर दो पीछे और इनको मिला दो। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज में हम मेजर करते हैं तो एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, एंगल थीटा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल क्या होता है तो एंगल होता है मेजर ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, हम डायरेक्शन के चेंज को जो हम मेजर करते हैं वही हमारा एंगल होता है। तो एंगल का अगर फार्मूला पूछे तो वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आपका आर्क क्या हुआ, अगर ये सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर को पकड़कर अगर आप एक रेडियस, एक आर लेंथ का एक रेडियस लो और इनको एक सर्कल में फॉर्म कर लो। ठीक है, सपोज ये सर्कल बना आपका। ठीक है, एक सर्कल बना जिनका आर रेडियस है, तो इन दोनों लाइन से जो मीट किया ना, ये वाला और ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ क्या कहलाएगा, आपका आर्क कहलाएगा। ठीक है, यही हुआ आपका आर्क। ठीक है, तो एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अगर आपसे इनका डायमेंशन पूछे, आपको पता है आर्क जो हुआ उसको आप मेजर किस में करोगे, लेंथ में, और रेडियस को भी किस में करोगे, लेंथ में। तो इसका जो डायमेंशन पूछेगा वो L डिवाइडेड बाय L, जो कि आपका कैंसिल होकर डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अगर यूनिट पूछे तो इनका यूनिट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, आपका रेडियन में होता है और इसको हम डिग्री में भी बोलते हैं। ऐसा यूनिट आपका रेडियन होता है। ठीक है, अब थोड़ा हम जान लेते हैं रेडियन के बारे में कि रेडियन क्या होता है। अच्छा, अगर देखो ये आपका एक सर्कल है, अगर आप मेजर करना स्टार्ट करते हो यहाँ से आप मेजर करते जाओ, पूरा कंप्लीट मेजर कर लो यहाँ से यहाँ तक, तो उसको आप क्या बोलते हो, पाथ लेंथ बोलते हो। तो टोटल इनका पाथ लेंथ क्या होगा, जिसको आप सरकमफ्रेंस भी बोलते हो। तो पाथ लेंथ जो मेजर किया वो कैसे किया, तो यहाँ से यहाँ टोटल एंगल कितना बना, 2 पाई का बना। ठीक है, और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो आप, रेडियस को। तो पाथ लेंथ आपका क्या निकल के आ गया, 2 पाई आर निकल गया। ठीक है, पाथ लेंथ को आप आर्क भी बोल दो। तो टोटल आर्क अगर यहाँ से यहाँ का बात करें, अभी तो इतना सा था, जब हम पूरा कंप्लीट का बात करें तो वो क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा। ठीक है, अब इनके बाद आप अगर आपसे पूछे कि कंप्लीट एंगल बता दीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होगा, यहाँ तक तो थीटा हुआ, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या बोलोगे, यहाँ से अगर यहाँ तक मेजर करोगे तो वो 2 पाई होता है। ये जो एंगल मेजर किया था ये साइंटिस्ट रेडियन ने किया था, तो उसने अपने नाम पर 2 पाई रेडियन बोल दिया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मेजर करोगे तो वो कंप्लीट एंगल क्या होगा, 2 पाई आर। अगर यहीं से यहीं इसको डिग्री में मेजर करोगे तो वो कितना होता है आपका, 360 डिग्री। ठीक है, अगर आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका रेडियस आर है
और सपोज इनका ये जो एंगल आपका सबटेंड हुआ, ये एंगल थीटा, ये जो आर्क है आपका यहाँ से यहाँ तक का, अगर आर्क आपका इक्वल हो जाए रेडियस का, ठीक है, अगर आपका आर्क इक्वल हो जाए रेडियस का, तो आप इस जगह पे इसको क्या बोलोगे, 1 रेडियन। यहाँ से ना रेडियन का कॉन्सेप्ट आया कि जब हमारा आर्क इक्वल हो जाता है रेडियस का। अभी हम क्या करते हैं, आप इनको अच्छे तरीके से नोट डाउन करो, उसके बाद हम रिलेशन देखते हैं कि रेडियस में, रेडियन में और डिग्री में क्या होता है। अब हम एंगल और डिग्री में रिलेशन देखते हैं कि उसको हम कैसे निकालते हैं। 2 पाई रेडियन जो है आपका वो इक्वल होता है 360 डिग्री के, ठीक है, यहाँ पे मैं डिग्री लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 360 डिग्री ही रहने दो इसे। तो 1 रेडियन कितने के बराबर होगा, अगर 1 रेडियन पूछे तो वो क्या करोगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दोगे आप, ठीक है। तो ये तो आपका किस में निकला, 1 रेडियन में। इनको थोड़ा और कैलकुलेट कर लो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, तो एक 1 रेडियन आपका कितना निकला, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। एक ये रिलेशन निकल के आया। अगर यहीं तो आपसे रिलेशन आ जाए कि चलिए डिग्री में बता दीजिए 1 डिग्री क्या होगा, तो अगर यहीं से देखो तो 1 डिग्री पूछे तो 1 डिग्री देखेंगे तो इसको इधर डिवाइड कर दो 2 पाई रेडियन में 360 से, तो ये क्या होगा, पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री का जो रिलेशन आया यहाँ से, 1 डिग्री जो होगा आपका पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। ये आपने रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है इस पे कि अगर आप एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, सर्कुलर आर्क का पाई सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, लेंथ, और इनका आप रेडियस ले लो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थीटा बताइए क्या है, तो सर्कुलर आर्क है, ठीक है, तो आप थीटा बराबर क्या बोलोगे, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पर कितना है, पाई सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, मतलब पाई बाय 6 रेडियन। जो थीटा आएगा पाई बाय 6, अगर इनको आपको डिग्री में करना है तो पाई बाय 6 क्या होता है यहाँ पर, अगर ये थीटा हुआ आपका पाई बाय 6 किस में, रेडियन में, अगर हमें इनको डिग्री में देना है तो पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री, तो ये आपका आ गया 180 डिवाइडेड बाई 6 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आप कन्वर्जन निकालने के लिए सीख गए हो, इस पे आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। एक क्वेश्चन अभी हम लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मून अर्थ एक सिस्टम है, ठीक है, जो अर्थ का जो डायमीटर है ना वो दे रखा है 360 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको अर्थ का डायमीटर दे रखा है, ये अर्थ का आपका डायमीटर गिवन है, ठीक है। और आपसे पूछा जा और बता दिया कि जो मून से जो लाइट मिल रहा है ना अर्थ को, वो 42, यहाँ पे जो एक डैश दे दिया ये मिनट को बता रहा है, ठीक ना, 42 मिनट्स में मून से अर्थ पे लाइट जा रहा है। तो आपको बताना है कि जो एंगल सबटेंडेड हुआ वो बताइए, मतलब ये मून का डायमीटर है, इससे क्या हो रहा होगा, आप पे अर्थ पे जा रहा होगा, तो ये एंगल थीटा है। आपको पूछा गया यहाँ पर कि आप, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मून का डायमीटर बताइए कि क्या होगा, ये मून का जो ये डायमीटर है ये निकालना है, तो हम ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो कुछ ऐसे में बना दे रहा हूँ, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 42 मिनट में दे रखा है, तो 1 डिग्री जो बराबर होता है वो क्या होता है 60 मिनट का, अगर एक डैश दे दे तो इसका मतलब मिनट हो गया, ठीक है। 1 मिनट जो होता है आपका वो होता है आपका 60 सेकेंड का, आप लोगों को ये पता है, ये थोड़ा
नोटेशन आपको ध्यान में रखना, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, डबल डॉट जो है यहाँ पर वो किसको बता रहा है, सेकेंड को, ये यहाँ पर ये मिनट को। ये समझ आ गया। तो आप क्या कीजिए, पहले इनको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, जो आपका 42 मिनट्स है तो 42 मिनट्स को आप डिग्री में मेजर कर लीजिए कि क्या होगा। तो 40 आप जानते हो कि 60 मिनट्स इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 1 मिनट्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब अगर 42 मिनट्स बराबर पूछे तो 1 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 42 का, तो ये आपको डिग्री में मिलेगा। तो इनको कन्वर्ट कर कर देखो तो ये आपको कितना मिलता है, 7/10। ठीक है, 7/10 डिग्री। तो 42 मिनट्स इक्वल टू कितना हो गया, 7/10 डिग्री। अब 7/10 डिग्री को क्या करिए आप, रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 7/10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अभी डिग्री है, इनको रेडियन में 7/10 इंटू कितना करना होगा, जब आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है तो पाई बाय 180 डिग्री कर डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, रेडियन में आ जाएगा। तो ये रेडियन में आपका कितना वैल्यू आ गया, 7 पाई डिवाइडेड बाय 1800 डिग्री में आ गया। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, 42 मिनट्स जो है आपका रेडियन में मिल के आ गया। यहाँ पे ये आपका रेडियन मिल गया। अब थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर आपका थीटा क्या है, आर्क क्या है आपको आर्क मून का पूछा गया है, तो आप ऐसे कर लो, आर्क निकाल लो, वो क्या करोगे, थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना निकल के आया है, तो थीटा आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है, तो वो लिख दो आप 7 पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 10 के फॉर्म में लिख लो, कैलकुलेशन में हो सकता है आसानी हो जाए। फिर रेडियस। ठीक है, तो आपका रेडियस का क्या होता है, जो रेडियस का, जो मून और अर्थ का जो रेडियस है, इन दोनों का जो रेडियस होगा कुछ यही रेडियस होगा। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस कितना होता है, 3640 इतना किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे जो अर्थ मून के बीच का जो ये अर्थ का डायमीटर नहीं है, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस को बता रहा है। ठीक है, 3,60,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या दिया, रेडियस दिया, इनका ये रेडियस होगा ना, इसी रेडियस का पर ये एक आर्क बन रहा होगा सर्कुलर। तो आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये आर्क लेंथ मिल जाएगा। अब इनको आप कैलकुलेट करो तो यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या करो, 22/7 रख लो। ठीक ना, 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपका निकल के आ जाएगा आपका 4400 किलोमीटर, 4400 किलोमीटर ये आपका आर्क लेंथ निकल के आएगा। तो आपसे यही पूछा गया था ना कि मून का बताइए डायमीटर क्या होगा, तो मून का डायमीटर क्या होगा, तो यही आपका आर्क लेंथ ही इनका डायमीटर होगा, तो आपका आंसर यही हो गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम राइट एंगल ट्रायंगल एक ले रहे हैं, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होना चाहिए, आपका 90 डिग्री बनना चाहिए। ये आपका एंगल थीटा है। ठीक है, 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, आपका हाइपोटेनस होता है, जिसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये थीटा जिस पे बेस्ड होता है आपका, वो क्या होता है, बेस होता है, और ये सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब साइन अगर आप p/h कर दो, यहाँ पर p और h का रेशियो लोगे तो वो परपेंडिकुलर आपको डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये किसको बताता है, साइन थीटा को। ठीक,
सिमिलरली अगर आप b/h करते हो वो बताता है cos थीटा को, ठीक है। अब tan थीटा क्या होता है, वो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है, तो वो आपका p/b जो होता है वो आपका tan थीटा होता है, ठीक है। अब अगर आप क्या कर लो, अगर आपको कोसेक का वैल्यू चाहिए तो साइन का उल्टा होता है कोसेक आपका, तो अगर h/p बोल दोगे तो वो आपको कोसेक थीटा दे देगा, h/b बोल दोगे तो वो आपको सेक थीटा दे देगा, और b/p बोल दोगे तो वो आपको कॉट थीटा दे देगा, ठीक है। एक चीज़ और आप बता सकते हो कि इनका एक एंगल याद करने का एक तरीका है, इनको आप कैसे याद कर सकते हो, ऐसे लिख लो, एक ट्रिक दे रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित पी को बता रहा है, बी आपका बद्री, पी आपका क्या हुआ प्रसाद, प्रसाद, और यहाँ पे एच बोल रहा है हर हर, बी यहाँ पर बोले, ठीक ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आप साइन थीटा कैसे बोलोगे, p/h, कॉस थीटा b/h, और टेन थीटा p/b। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हो। साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टेन का कोट थीटा। इसको ऐसे भी लिख लो, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, 1 देगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, p से p कट गया, h से h कट गया, तो 1 हो गया। और सिमिलरली कॉस थीटा को क्या बोलोगे, 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पहले आपको पाइथागोरस पता होगा। ये एंगल 90 डिग्री, ये थीटा, ये सामने वाला क्या होता है आपका 90 के हाइपोटेनस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, और ये एंगल आपका बेस होता है, ठीक है। अब हाइपोटेनस मतलब आपका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, p² + b² इक्वल टू h²। अब आप क्या कीजिए कि इसको डिवाइड कर दीजिए h² से, पाइथागोरस थ्योरम को, तो आपका ये क्या बन जाएगा, p/h का स्क्वायर प्लस b/h का स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी जस्ट बताया था p/h क्या होता है आपका साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, और ये b/h क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक फार्मूला आपसे यहाँ से निकल के आया, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। अब अगला क्या कीजिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम, p² b² इक्वल टू h²। इनके साथ हम खेलते हैं। अभी हमने h² से डिवाइड किया था, अब यहाँ पर हम b² से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम b² से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या रिलेशन बन के आता है, p/b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 इक्वल टू h/b का स्क्वायर। तो ये क्या फार्मूला आपको देगा, p/b क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, p/b टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू, आपको b/h क्या पता है, b/h क्या होता है अपना कॉस थीटा, लेकिन h/b है तो ये सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो एक रिलेशन आपको ये पता चला। एक चीज़ और करिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, h² b², अब डिवाइड कर दीजिए p² से, देखिए क्या बनता है। तो यहाँ पर 1 प्लस b/p का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू h/p का स्क्वायर। तो ये आपको क्या देगा, 1 प्लस p/b क्या होता है आपका
P बाय बी जो होता है आपका होता है टेन थीटा, तो ये B बाय P है तो ये हो गया आपका कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू P बाय H क्या होता है आपका साइन थीटा, H बाय P है ये क्या हो गया आपका कोसेक थीटा, तो ये आपका हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको तीन रिलेशन, थ्री आइडेंटिटीज निकल कर आया, जो कि पहला आइडेंटिटीज है, आपको इसको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 हो गया। दूसरा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो तीनों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। अब हम कुछ कॉमनली यूज्ड वैल्यू जो आपको एंगल याद रखना पड़ता है, हम वो एंगल देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपको जो वैल्यू याद करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री याद रखना है, ठीक ना। बाकी का डिग्री आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे अगर ये वैल्यू आपको याद है, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले इतना जान लीजिए कि इनको कैसे हम ध्यान में रखें। जैसे साइन थीटा के लिए आपको बताना है ना, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो वो क्या होगा, ठीक है। तो इनके लिए ऐसे याद रखिए, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 0 से स्टार्ट कीजिए 4 तक लिख लीजिए, ठीक ना। 0 डिग्री के सामने 0, 30 डिग्री के सामने 1, 40 डिग्री के सामने 2, 60 डिग्री के सामने 3 और 90 डिग्री के सामने 4। अब क्या कीजिए, इनको आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, ठीक है। यहाँ पे सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए और इनका रूट ले लीजिए, इनका रूट ले लीजिए। तो अब ये वैल्यू क्या आता है आप इनको कैलकुलेट कीजिए। 0 डिवाइडेड बाय 4 0 आना चाहिए, 1/4 का रूट के अंदर है तो 1 बाय क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। यहाँ से 1/2 आ जाएगा, मतलब 1/2 होगा कटने के बाद 1/√2। इनका क्या होगा √3/2 आएगा और ये 1 आएगा। तो ये आपका हो गया साइन 30 डिग्री का वैल्यू। अब आपको कॉस साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है। अब कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना है, इसका रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो इनका रिवर्स में क्या लिख दोगे, यहाँ पर जैसे जो 90 होता है वो आपका 0 डिग्री होता है, 1√3/2, फिर आगे आपका 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। आप कॉस थीटा लिख लिए, फिर उनके बाद आपको टेन थीटा लिखना है। तो टेन थीटा का वैल्यू कैसे लिखोगे, टेन थीटा का वैल्यू आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करोगे तो ये 0, ठीक। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा √3, ठीक है। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये क्या बच जाएगा 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा 1/√3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे करोगे साइन 10 45 1 हो जाएगा, 10 30 इन दोनों को डिवाइड करो तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो √3 होगा और ये वाला अगर 1/0 ये इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो आपको कॉस साइन कॉस और टेन का वैल्यू इस तरीके से याद रखना है। इनका एक और शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही बोल सकते हो साइन यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे लिख लो, ठीक है। ये रेंज हो गया। और यहाँ पर क्या करना है आपको, रूट के अंदर लिखते हो ना 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, ठीक है। सिमिलरली आपको कॉस के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसके लिए क्या करोगे, अब यहाँ पे 4 3 2 1 0 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो ये पांचों एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता कि चलिए बताइए कोसेक 45 डिग्री क्या होगा, तो √2 हो जाएगा, सीधा हम साइन का रिवर्स कर देंगे। उसी तरीके से आप कोस थीटा बता सकते हो 1/सेक थीटा और टेन थीटा बता सकते हो 1/कॉट थीटा, ठीक है। तो ये एंगल आपको याद करना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको याद करना है
जैसे साइन 37 डिग्री क्या होता है, कॉस 37 डिग्री क्या होता है, और टेन 37 डिग्री क्या होता है। इसका भी ट्रिक्स होता है, 3, 4, 5 ट्रायंगल में आप इनको देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इनको याद कर लो। उसमें बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो एक बार याद कर लोगे दिमाग में छप जाएगा आपका। तो साइन 37 होता है आपका 3/5, और कॉस 45 होता है 4/5, और टेन 37 क्या होगा, साइन और कॉस को जब डिवाइड कर दोगे आप तो वो क्या हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, ये तीनों एंगल पता चल गया। अगर ये आपको पता है तो आप नेक्स्ट बता सकते हो कि साइन 53 डिग्री क्या होगा, कॉस 53 डिग्री क्या होगा, और टेन 53 डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो साइन 53 डिग्री वही होगा जो कॉस 53 डिग्री होता है। ये आपका 4/5, ये वाला आपका कॉस 53 डिग्री क्या होता है, जो आपका साइन 53 डिग्री होता है वो आपका 3/5 होता है, और टेन 53 डिग्री क्या होता है, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे आप साइन और इसको, तो ये आपका आएगा 4/3 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है, इस एंगल को याद रखना है, और ये सारा कॉमनली यूज्ड वैल्यू है। अगर आप इन सारे वैल्यू को याद रखते हो, अगर आपसे cos 270 डिग्री पूछा जा रहा है, कोई भी वैल्यू पूछा जाएगा आगे, और बताएंगे हम आपको कि उनको भी कैसे आपको आंसर बताना है और कैसे उनको मेमोराइज कर सकते हो। अब हम ASTC रूल देखते हैं कि ASTC रूल क्या होता है। देखिए, ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, चारों हमने बना दिया। ठीक है, ASTC रूल क्या बोलता है कि आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, और जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है एस आया, वो बताता है साइन, तो ये बताता है साइन पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ आपका टी, तो ये बताता है आपको टेन पॉजिटिव, और सी क्या होता है आपका कॉस। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर आपको ASTC रूल याद नहीं होता है तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज से भी इसको रिमेंबर कर सकते हो। ऐसा होता क्या है कि आपको ये रटवा दिया जाता है, आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। तो इनको समझने के लिए आपको साइन और कॉस का ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, तो हम साइन और कॉस का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है ना, वाई एक्सिस है, ये एक्स है, वाई पे हम साइन का प्लॉट कर रहे हैं, और ये आपका एक्स पे थीटा है। ये साइन का कर्व हो गया। अब एक अपना कॉस का भी ड्रॉ कर लीजिए। एक्स पे एंगल को रखा है, और यहाँ पे y इजिकल टू कॉस का वैल्यू। कॉस का ग्राफ से पहले लाइनिंग ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो कॉस का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसे होता है। साइन का और कॉस का आपने कर्व ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं बोल दे रहा हूँ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक सेकेंड, ये तो आप बोल सकते हो ना, ये 0 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका π/2, चलो रेडियन में लिख लेते हैं, π/2, और ये पाई हुआ यहाँ तक पाई, फिर उनके बाद 3π/2, फिर उसके बाद 2π। यहाँ से यहाँ एंगल अगर मेजर करोगे, ये आपका 0 डिग्री, ये यहाँ पर क्या होगा आपका π/2, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका पाई, और यहाँ पर क्या आएगा 3π/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2π।
ठीक है। जब हम घूम कर फिर यहीं वापस से आगे तो टोटल कितना होता है 2 पाई रेडियन का बनता है। आपको ये भी पता होगा π/2 डिग्री में कितना 90 डिग्री, पाई कितना होता है 180 डिग्री, 3 π/2 कितना होता है 120 डिग्री और 2 पाई होता है 360 डिग्री। अब देखिए 0 से π/2 में कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, π/2 से पाई, फिर पाई से 3 π/2 क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, फिर आपका 3 π/2 से 2 पाई क्या है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब देखिए पहला क्वाड्रेंट में क्या है आपका कि साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है। ठीक है। अगर साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है। ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब साइन भी पॉजिटिव, आपका कॉस भी पॉजिटिव, तो टेन भी पॉजिटिव होना चाहिए। एक चीज़ आपको पता है साइन का रिवर्स क्या होता है, यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि ये यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन होता है। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा ना। तो यहाँ पर आप इनका कोसेक थीटा जो इनका इन्वर्स रिलेशन है टेन के साथ क्या है आपका कॉट थीटा का, और कॉस के साथ क्या है आपका सेक थीटा का। तो पहला क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, तो टेन भी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। तो पहला क्वाड्रेंट में आपका क्या हो गया ऑल पॉजिटिव। ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए आपका क्या है, साइन आपका पॉजिटिव है और कॉस आपका क्या है नेगेटिव है। तो साइन आपका पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव तो कोसेक पॉजिटिव, ठीक है। कॉस नेगेटिव तो आपका सेक नेगेटिव। अब टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, आपका क्या है कॉस नेगेटिव है तो टेन भी नेगेटिव है, तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। सिमिलरली आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या है साइन नेगेटिव और कॉस भी आपका नेगेटिव। ठीक है। तो साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव, कॉस नेगेटिव तो सेक थीटा भी नेगेटिव। अब बचा हमारा टेन और कोट में। ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है साइन बाय कॉस, दोनों नेगेटिव को डिवाइड करोगे तो वो तो पॉजिटिव दे देगा ना, तो टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ गया टेन और कॉट आ गया। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ में क्या है आपका साइन नेगेटिव, साइन आपका नेगेटिव और कॉस क्या है आपका पॉजिटिव। तो साइन क्या होगा, तो साइन तो आएगा नहीं नेगेटिव, तो कोसेक भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद कॉस तो पॉजिटिव आएगा, कॉस आएगा तो सेक आ जाएगा, क्या टेन आएगा, नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव दे देगा, क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ASTC रूल में ऐसा क्यों बोला जाता है कि यहाँ पर ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो इसमें सब पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक। अभी इसके ऊपर और एनालिसिस करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला देखते हैं। सबसे पहला साइन A प्लस बी क्या होता है, ठीक ना। अभी हम एडिशन में कुछ फार्मूला देख रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ठीक है। साइन A माइनस बी अगर यहीं पर है तो आपको क्या करना है, साइन A कॉस B, ठीक ना। यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, कॉस A साइन B, ठीक है। ये साइन के साथ आपका एडिशन का फार्मूला था। उसी तरीके से कॉस A प्लस B आए तो क्या करना है, तो कॉस A कॉस B, ठीक ना। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, आपने कॉस को दोनों को एक साथ लिख लिया। अब साइन आता है, साइन A और साइन B, ठीक है। फिर कॉस A माइनस B आए तो उसको लिखना है कॉस A कॉस B, यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस साइन के साथ ये ध्यान में रखना, माइनस के साथ माइनस, लेकिन जब कॉस आता है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, और यहाँ पर साइन A साइन B। एक चीज़ और देखना है, साइन के साथ साइन और कॉस एक साथ आता है, लेकिन कॉस के साथ कॉस एक साथ आता है, ठीक है। ये दो वैल्यू हो गया। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 2 थीटा बताइए, साइन 2 थीटा, जनरली हम इनको याद रखते हैं। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, साइन थीटा प्लस थीटा। तो अब इनको साइन थीटा प्लस थीटा इस फार्मूला पे डाल दो, इस फार्मूला पे डालोगे तो क्या होगा,
फार्मूला आपका जो पहला का ये पार्ट है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इसको क्या लिखोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला जो निकल के आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपको याद रखना है ये। सिमिलरली अगर कॉस 2 थीटा का बात करें तो कॉस 2 थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ का फार्मूला लगाओ तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा, ए के जगह पर भी थीटा बी के जगह पर भी थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। ठीक है, ए और बी दोनों के जगह पे थीटा ही है, तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको कॉस 2 थीटा का भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखना है। तो आपका ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ में आप एक होता है हाफ एंगल में साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो इनको भी याद रखना है। ये आता है साइन सी प्लस डी वाले से, वो हमें करना नहीं है, आपको ये फार्मूला आएगा। ठीक ना, इसको हम वेक्टर में भी देखेंगे तो हाफ एंगल से ये फार्मूला निकल कर आता है, आपको इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए tan a प्लस बी का फार्मूला क्या है तो क्या होगा। तो आपको पता है tan a प्लस बी को आप लिख सकते हैं साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस बी। ठीक, तो आपको साइन a प्लस बी का भी फार्मूला पता है, कॉस a प्लस बी का भी फार्मूला, दोनों का फार्मूला लिखिए। तो ये आता है आपका साइन a कॉस बी, ठीक ना, फिर प्लस कॉस a साइन बी, फिर नीचे क्या है आपका कॉस a प्लस बी। तो कॉस a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए आप कि कॉमन निकाल लीजिए आप कॉस a और कॉस b को। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉस a और कॉस b का हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। तो कॉस a और कॉस b का जो आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a, और यहाँ पर क्या होगा, आपने कॉस a ले लिया तो साइन b डिवाइडेड बाय कॉस b आ जाएगा। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में भी आप ले लीजिए कॉस a कॉस b का कॉमन। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने कॉस a और कॉस b का ले लिया तो यहाँ पे 1 हो गया माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया साइन a साइन b डिवाइडेड बाय कॉस a कॉस b। ठीक है, यहाँ से तो कॉमन ले लिया a हो गया, और यहाँ से आप कॉमन नहीं लिया तो आप नीचे डिवाइड करना पड़ेगा तभी जाकर ये हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ, आप इसको तो काट सकते हो कॉस a कॉस b को। तो ये आप साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a को क्या लिखोगे, आप इनको लिखोगे tan a। ठीक है, प्लस साइन a और कॉस b को क्या लिखोगे tan b नीचे में। ठीक है, माइनस साइन a साइन b है तो इसको देख लो आप, साइन a कॉस a को क्या लिखोगे tan a, और इसको साइन b डिवाइडेड बाय कॉस b को tan b। तो आपका जो फार्मूला निकल कर आ गया यहाँ से tan a प्लस b का फार्मूला, वो क्या आया, यहाँ पे थीटा नहीं b आएगा। ठीक है, तो क्या निकला tan a प्लस tan b, और नीचे 1 माइनस tan a tan b। तो क्या हुआ, ऊपर प्लस तो ऊपर भी प्लस, यहाँ प्लस था तो इनका ऊपर प्लस आया और नीचे माइनस आ गया। तो सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए tan a माइनस b, आप सिमिलरली निकालोगे तो वो जो रिजल्ट आएगा ना tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। आप इनको खुद से ट्राई करना, मैच करना कि ये रिजल्ट आता है या नहीं। ठीक, कॉस 2 थीटा का फार्मूला बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इनको हम दूसरा फॉर्म होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो cos 2 थीटा का, और cos 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए tan 2a, ठीक ना, इनका फार्मूला होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। इनका भी आप कहाँ से लिख सकते हो, tan a प्लस a से निकालोगे, आपको अभी बताया था, वहाँ से आप निकाल के लेके आ सकते हो। एक क्वेश्चन है cos 106 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो देखिए इनको कैसे निकालेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, cos 2 इंटू 53 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका cos 2 थीटा हो गया। तो cos 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इनको लिख सकते हो cos स्क्वायर 53 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो cos 53 का वैल्यू कितना होता है 3/5, अगर आपको याद हो तो, माइनस साइन 53 का वैल्यू कितना होता है 4/5 का स्क्वायर। ठीक ना, आपको ये दोनों वैल्यू याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो ये आपका कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाई 25 माइनस, और यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाई 25। इनका एलसीएम लोगे तो नीचे 25, 9 माइनस 16 तो -7। तो आपका जो वैल्यू आया cos 106 डिग्री का, तो वो कितना आएगा आपका -7/25। ये आपका आंसर होगा। अब हम कुछ एंगल्स देखते हैं, एलाइड्स एंगल। क्या है, पहला साइन माइनस थीटा है। ठीक है, ये क्या होता है, cos माइनस थीटा क्या होता है आपका, tan माइनस थीटा क्या होता है। तो आप ASTC रूल जानते हो। अब यहाँ पर क्या है कि एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, इधर से होता है, ठीक है ना, थीटा का। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे माइनस थीटा है, इसका मतलब क्या है, एंगल आपका इधर है। ठीक है, तो मतलब एंगल इस कोऑर्डिनेट में। तो ये कौन सा है आपका कोऑर्डिनेट, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यहाँ पर आपको ये बताया था ना, और यहाँ पर स्कूल साइन और कोसेक था, यहाँ पर 2 tan और आपका कोड था, और यहाँ पर क्या था, कॉलेज कोस और आपका सेक था। ठीक है, अब आपका मतलब क्या कि आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कोस और सेक आपका क्या है, पॉजिटिव है। एक कुछ और वैल्यू दे दे रहा हूँ आपको, कोसेक माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, और आपका कोट माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपका साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा इस एंगल में फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो आपका यहाँ पर कॉस थीटा आएगा और यहाँ पर सेक थीटा आएगा। बाकी जगह पर क्या होगा, बाकी के लिए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपका साइन कॉस भी टेन कोट भी, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट का बात है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस, यहाँ बाहर निकल के माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा, यहाँ पे माइनस टेन थीटा, और यहाँ पर आपका क्या होगा, माइनस कोट थीटा। ठीक है, अगर आप कोई एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल अगर आपसे साइन -30 डिग्री का बात कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, -1/2। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। अगर आपसे पूछा गया कि कॉस बताइए आप 45 डिग्री, ठीक है, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, माइनस कॉस माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। मैं यहाँ से क्या होगा आपका, अगर यहाँ से मेजर करोगे तो ये आपका 90 डिग्री यहाँ होगा, मतलब आपका पता 45 डिग्री इसके बीच में लाइक कर रहा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आपका क्या होगा, -1/√2, नहीं माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। अगर यही आपसे पूछ लिया सेक -45 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा, प्लस आना चाहिए, ये आपका √2 आएगा। अब हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट इसका, कि अगर आपके पास 90 वाला एंगल हम देखते हैं, सेकेंड में हम 90 के लिए देखते हैं, ठीक ना। अगर आपका साइन 90 प्लस थीटा है, 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, tan
90 डिग्री प्लस थीटा है, और ये वैल्यू क्या होता है, साथ में हम देख लेते हैं कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या है, फिर उसके बाद सेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या है, फिर उसके बाद कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि साइन कॉस, ठीक है, टेन कॉट और कॉस सेक, ये आपस में जब 90 डिग्री पर हो, आपको एलाइड एंगल का बात करें, जैसे 90 प्लस थीटा हो गया, जब ये आपका x हुआ, ठीक है, x एक्सिस इधर इधर माइनस x एक्सिस, ये इधर आपका y एक्सिस, ये आपका माइनस y एक्सिस हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर 90 आ रहा है तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये साइन से चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस में चला जाएगा, कॉस है चेंज हो जाएगा, टेन है 90 को देखते हैं ये चेंज हो जाता है, जैसे ही y एक्सिस का ना, जैसे आपका 90 भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ उसके बाद क्या आएगा आपका, आगे देखते हैं, वो अभी 90 हुआ तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर कितना वैल्यू बोलोगे 180, ठीक है, 180 में 90 जोड़ो 270, तो इस एंगल पर क्या होता है, चेंज हो जाता है, जैसे साइन कॉस टेन कॉट और कॉस आपका सेक में बदल जाएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा आपका कॉस। अब पहले तो ये देखो कि ये आपको समझ आ गया कि साइन कॉस हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा, टेन आपका कॉट हो जाएगा, सेक आपका क्या हो जाएगा, कोसेक है आपका साइन कॉस टेन, यहाँ पर ना यहाँ पर आपका कोसेक आना चाहिए, ठीक है, कोसेक आपका सेक में होता है, तो यहाँ पे आपका सेक आ जाएगा, और यहाँ पर सेक आपका कोसेक में आ जाएगा, कोट आपका 10 में आ जाएगा, ठीक है। 90 आपको आना क्या, ये 90 पे आ गए, 90 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, अभी बात जो हो रहा है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का हो रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक जो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है, तो साइन और आपका कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी चीज़ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थीटा है ना, तो यहाँ पे थीटा लगा देना है, ठीक ना। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, अब बाकी टर्म नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ साइन और कोसेक को पॉजिटिव रहने दो, बाकी के साथ नेगेटिव लगा दो, ठीक है, नेगेटिव आ जाओ। अब बाकी ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे थीटा दे दो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझो कि अगर आपसे पूछा जाता साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो आप क्या बोलते, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया ना, 90 प्लस 90 तक आपका किस में रहता, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहता, 180 से छोटा रहने पे, तो ये आपका क्या हुआ थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री। आपको पता है 90 हो तो साइन क्या हो जाता है, कॉस में बदल जाता है, और उसके बाद ये एंगल निकल के आता है, ये एंगल कितना 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू आपका कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है आपका √3/2, कॉस 30 हो गया आपका √3/2, और कॉस के साथ क्या वैल्यू होता है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है, तो आपका ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हुआ √3/2। अब हम देख रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा देख लिया था, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और उसके बाद आपका लास्ट क्या बच गया, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसका आपको कैसे लिखना है, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 पे गया माइनस गया, मतलब कहाँ पे है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, ठीक ना। फिर सबके साथ सब में 90 माइनस थीटा, यहाँ तक एंगल किया आपका 90, फिर इस वजह से माइनस किया कितना थीटा माइनस किया, तो ये आपका किस में कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, ऑल पॉजिटिव हुआ, तो
तो ये आपका ऑल पॉजिटिव हो गया, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सबका साइन पॉजिटिव करना है। और एक चीज़ 90 आया, 90 आने से क्या हो जाता है आपका साइन यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन से कॉस में आपको जाना होता है, ठीक ना, टेन से कोट में और कोसेक से सेक में। सिमिलरली सेक होगा तो कोसेक में, कोट होगा तो टेन में, कॉस होगा तो साइन के अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, साइन का कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या लिखोगे साइन थीटा, और यहाँ पर टेन का कोट थीटा, कोट का टेन थीटा, सेक का आप क्या लिखते हो, सेक का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक का क्या लिखते हो, सेक थीटा। ठीक है, आप ये रिलेशन कहाँ से आता है, साइन ए माइनस बी से निकालोगे तो वहाँ से भी आपको ये निकल कर आ जाएगा कि वहाँ से क्या होता है कोस थीटा। तो आप उतना मत करो, आपको ये चीज़ें अगर समझ में आ जाता है कि हम 90 पे क्या कर देते हैं ना, अगर वाई एक्सिस पे चले जाते हैं, वाई एक्सिस पे जाने से हमारा क्या होता है, तो ये वाला हम सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बाकी प्लस माइनस के लिए आपको समझ में आ गया है कि हमें ASTC रूल से देखना है कि अगर हम क्वाड्रेंट में जाएंगे, किस क्वाड्रेंट में वो पता कर लिए, फिर वहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, तो अब आसानी से कर सकते हो। सिमिलरली अब हम 90 अभी तक हमने क्या देखा, फोर्थ क्वाड्रेंट देख लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लिया और सेकंड क्वाड्रेंट भी देख लिया। अगर ऐसा रिलेशन हो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है, फिर उसके बाद साइन कॉस टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, इसका रिवर्स में भी लिख लो, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, और उसके बाद लास्ट क्या बच गया, कोसेक, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो 180 तक तो आप यहाँ हो, माइनस लगा दिया, मतलब कहाँ पे हो आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना पाए और यहाँ से कितना फिर पाए ऐड करोगे 180 डिग्री हो, 180 डिग्री में से माइनस थीटा हो रहा है, तो और माइनस थीटा ना यहाँ पे स्मॉल एंगल है। ठीक है, तो वो कुछ यहाँ पर वो होगा, तो मतलब वो कहाँ पे है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या होता है आपका साइन और कॉस आपका पॉजिटिव होता है, साइन और आपको कॉस को क्या करना है, पॉजिटिव रखना है, बाकी चीज़ क्या होता है आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, सॉरी, साइन और यहाँ पर क्या होता है आपका कोसेक, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब एक चीज़ देखिए, इससे पहले हम जैसे साइन का कॉस कर देते तो वो कब करते थे, जब वाई एक्सिस पे हुआ करता था। जैसे हमने पहले साइन माइनस थीटा किया, वो क्या था, एक्स एक्सिस पे था, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। फिर अभी देखो 180 डिग्री किस पर है, ये 180 कहाँ पे आया है, आपका एक्स एक्सिस पर ही है ना, तो 1 एक्सिस वाला टर्म हम क्या लेते हैं, सेम ही रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते, मतलब साइन का हम साइन ही बोलेंगे, कॉस का हम कॉस ही बोलेंगे। ठीक है, टेन का हम टेन ही बोलेंगे, कोट का हम कोट थीटा ही बोलेंगे, सेक का हम सेक थीटा, इसका कोसेक का कोसेक थीटा बोलेंगे। और आपका जो पॉजिटिव होता है वो साइन और कोसेक ही आपका पॉजिटिव होता है, बाकी चीज़ आपका नेगेटिव होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसको नोट डाउन कीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, ये आ गया, तो अब क्या होगा, आपके पास क्या चेंज होगा, 180 प्लस थीटा आप किस में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गए। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो गए तो आपका टेन और कोट, ठीक ना, तो आपका टेन और कोट क्या है आपका, आपको पॉजिटिव रखना है, बाकी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बाकी के आगे नेगेटिव लगा दीजिए। एक चीज़ और, 180 है ना लिखा हुआ, 180 क्या होता है आपका एक्स पर ही लाई करता है ना, तो एक्स पे अगर लाई करे तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, तो आपको सीधा साइन ही लिखना। तो ये आपका साइन 180 डिग्री प्लस थीटा हो तो उसको क्या लिखना है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, और कॉस 180 माइनस थीटा हो तो उनको क्या लिखना, कॉस 180 प्लस थीटा हो तो उसको क्या लिखना है, माइनस कॉस थीटा। टेन क्या होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव के साथ आपका आएगा टेन थीटा और कोट थीटा, और यहाँ पे आगे आ जाएगा आपका सेक थीटा, यहाँ पे आपका कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये आपका रहा, एक बार हमने देख लिया 180 माइनस थीटा में
एक बार फिर मैंने देख लिया 180 प्लस थीटा में। नेक्स्ट देखिए साइन 270 डिग्री प्लस थीटा है, ठीक है, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा और टेन 270 डिग्री प्लस थीटा है। तो क्या होगा, आप सिमिलरली आगे कर लीजिएगा टेन 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा और कोसेक 270 प्लस थीटा क्या होगा। अब देखिए 270 कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, तो ये किस पे आ गया, आपका वाई एक्सिस पे हो गया ना, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे आ गया तो आपको क्या बताया था कि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब वाई पे आए तो साइन को किस में चेंज कर दीजिए, कॉस में, ठीक है। तो इसको कॉस में कर दीजिए, कॉस को क्या कर दीजिए, साइन में कर दीजिए, साइन में कर दीजिए और उसके बाद टेन को क्या कर दीजिए आप, कॉट में कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ थीटा है ना, तो ये थीटा इसके साथ आ जाता है। और उसके बाद देखिए कि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन आपका 270 प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये वाला आपका पॉजिटिव हुआ, ये और ये आपका नेगेटिव हो गया। सिमिलरली देखिए आप, अगर आपसे आ जाए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा और कॉस टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब इस केस को देखिए तो 360 कहाँ, यहाँ पे आ गया, 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो, ऑल पॉजिटिव आया। 360 किस पे आएगा, एक्स पे आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री 360 डिग्री। तो अब यहाँ पे आ गया आपका ये किस पे, एक्स पे, तो 360। तो आपको साइन में कोई चेंज नहीं करना है, तो साइन थीटा आ जाएगा और आपको सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, प्लस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये निकल कर आपका आ जाएगा आंसर। फिर अगर आ जाए आपसे साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा और टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ हुआ और माइनस हो गया, मतलब इसमें से कुछ घट रहा है, तो ये आपका किधर आ गया, 360 में से अगर 2 डिग्री का भी करोगे तो क्या हो जाएगा 358, वो किधर से होगा आपका, इसमें होगा। तो ये आपको कहाँ लाइक किया, फोर्थ में अगर किया तो कौन कौन होना चाहिए यहाँ पर, कॉस और सेक पॉजिटिव होना चाहिए, तो कॉस वाला टर्म आपका पॉजिटिव होगा, बाकी ये नेगेटिव, ठीक है। और एक चीज़ 360 है मतलब एक्स पे लाइक कर रहा है तो साइन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस यहाँ पर कॉस ही रहेगा और आपका टेन यहाँ पर टेन ही रहेगा, ठीक है। तो आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर एलाइड एंगल होगा तो हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब एलाइड एंगल जितना आपको बताया था उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके थ्रू आपको समझा रहे हैं। अब जैसे साइन 60 डिग्री है, वैसे तो आपको डायरेक्ट ही पता है कि साइन 60 कितना होता है, √3/2, लेकिन हम एलाइड एंगल का यूज कर रहे हैं तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो ना, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हुआ, ठीक है। साइन 90 माइनस 30 डिग्री, तो सबसे पहले देखिए ये किस एंगल कहाँ पे लाइक कर रहा होगा, ठीक है। साइन 90 माइनस 30 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, ऑल पॉजिटिव होता है, तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। अगर 90 डिग्री है, 90 to 70 डिग्री पर क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो साइन किस में हो जाता है, कॉस में हो जाता है, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। फिर साइन 120 डिग्री, तो इनको ऐसे लिख लो, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 प्लस 30, तो एक 90 आ गया तो साइन के जगह पर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस 30 हो जाएगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू क्या हुआ आपका, ऐसा गलती मत करना कि कॉस को देख लेना, हम साइन से ही देखेंगे, ठीक है। तो ये कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है आपका, √3/2। अब नेक्स्ट देखिए 240 डिग्री,
120 की वैल्यू कितनी थी? अब नेक्स्ट देखिए 240 डिग्री। 240 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो? साइन 270 डिग्री में से 30 माइनस कर दो तो आपका मिल जाएगा 240 डिग्री। अब 270 आ गया ना, 90 और 270 पे क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है आपका कॉस में। अब यहाँ पर 240 कुछ यहाँ आया, इसमें से घटाया, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल इक्वल टू, इसमें 10 आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 30 आएगा तो कॉस माइनस 30 कितना हुआ? -√3/2 आया। ठीक है, तो आपका 240 भी हो गया। अब आपका है साइन 300, तो साइन 300 को क्या लिख सकते हो? साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आपका कितना हुआ? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया ना, यहाँ पे आ गया 270 प्लस 30 क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल फोर्थ क्वाड्रेंट आपका ये हो गया ऑल इक्वल टू कॉलेज कॉस और सेक कॉस और आपका सेक यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो आपका ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव आ गया आपका क्या? और साइन किस में हो जाएगा? यहाँ पर साइन है ना, 270 आया तो ये कॉस में आ जाएगा, ये कॉस में बदल गया, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -√3/2। अब नेक्स्ट आ गया आपका साइन -30 डिग्री। साइन -30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो आपको बताया था ये क्या है आपका माइनस है ना, ये कहाँ पे आ जाएगा? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक आपका अगर नेगेटिव में बात कर रहा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है। तो क्लॉकवाइज में है और क्या है? ये आपका एक्स एक्सिस से ही मेजरमेंट है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? साइन का साइन ही रहेगा और इसमें आपका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, -30 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या होता है? साइन -30 डिग्री, तो 30 डिग्री हाफ होता है, तो ये आ गया -1/2। अब आया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो? साइन 90 डिग्री -60 डिग्री। एलाइड एंगल का यूज कर रहे हैं तो वैसे भी आपको पता है ये हाफ आता है। अब ये 90 पे आ गया तो साइन क्या हो जाएगा? आपका कॉस में बदल जाएगा। तो और किस में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया, तो cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ आ गया। तो अब आ गया साइन 120 डिग्री। इसको कैसे लिखोगे? साइन 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये आपका किस में चला गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन क्या होता है? कॉस में बदल जाएगा, क्योंकि 90 आ गया तो मतलब cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। साइन 150 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री को कैसे लिखोगे? 9 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये किस में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और साइन 90 है तो ये कॉस आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री क्या होता है? हाफ होता है। 10 to 10 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप? तो इसको लिख लो 10, तो यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पर 180 होता है, तो इसको आप किस में? अगर 180 में ही लिख लो, 180 डिग्री प्लस कितना करोगे? ऐड 30 डिग्री, तो 210 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 180 डिग्री प्लस यहाँ पे ऑल इक्वल टू, यहाँ पे तो 10 पॉजिटिव होता है तो इसमें 10 पॉजिटिव होता है, और 180 आया तो 10 चेंज भी नहीं होगा, तो इसका आएगा 10 30 डिग्री। और 10 30 डिग्री का आप लोगों को वैल्यू पता है, साइन 30 कितना होता है? साइन 30 डिग्री आपका हो गया 1/2 और cos 30 आ गया आपका √3/2। तो यहाँ पे 10 30 का वैल्यू क्या हो गया आपका? 1/√3। तो आपका 10 30 हो गया 1/√3। नेक्स्ट है cos 300 डिग्री। cos 300 डिग्री को कैसे लिखोगे आप? cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 300 डिग्री मिल जाएगा। तो cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आप किस में आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos पॉजिटिव होता है, तो और क्या है? 360 के साथ है तो cos में चेंज नहीं आएगा, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है। नेक्स्ट है हमारा साइन
400 डिग्री। तो आप इनको कैसे लिखोगे, साइन 360 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो आप 40 डिग्री, तो ये आपका क्या होगा, साइन 40 डिग्री। ये किस में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। साइन 40 का वैल्यू अगर आपको पता हो तो, पता नहीं होता है हमें जनरली, तो इनको साइन 40 पर ही छोड़ दो। तो इस तरीके से हम एलाइड एंगल से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। देखिए साइन फार्मूला क्या होता है, कोई एक ट्रायंगल है, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि सिमिलर ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल होगा उसमें आप साइन एंगल यूज कर सकते हो। एक ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक ना। जो ये एंगल है ये ए है, ये एंगल आपका बी है और ये एंगल आपका सी है, ठीक ना। इसके सामने वाला जो आपका ये टोटल लेंथ है वो ए है, सी के सामने वाला ए बी का जो लेंथ है यहाँ तक का वो आपका स्मॉल सी है और ये स्मॉल बी है। तो आप कैसे लिखते हो इनका, आपको फार्मूला याद रखना है, काफ़ी सिंपल है। तो साइन ए जो लिखोगे, इनके नीचे क्या लिखना है, आपको ए लिखना है इक्वल टू, ठीक है। साइन बी के सामने क्या है, नीचे बी है, और साइन सी के सामने क्या है, सी है। तो आपको ये यूज करके अगर कोई सा भी साइड पूछे ना तो वो साइड निकाल सकते हो। अभी हम क्वेश्चन से उसको देखेंगे। सेम सिमिलर होता है आपका साइन फार्मूला के बाद कॉस फार्मूला। कॉस फार्मूला में क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस ए का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से कॉस ए का वैल्यू जो निकालेंगे वो होगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो ये सामने वाला ए के सामने है ना, तो उनको हम स्क्वायर करके ऐड में लिखते हैं और अपोजिट वाले को माइनस में कर देते हैं, और डिवाइडेड बाय नीचे 2bc, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। सिमिलरली आप निकालिए कॉस बी का। तो कॉस बी कैसे लिखोगे, तो कॉस बी लिखोगे, सामने क्या है, ए और सी है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए सी आ जाएगा। सिमिलरली आप कॉस सी निकालोगे, तो कॉस सी के सामने क्या है आपका, ए और सी है ना, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप कॉस बी निकाल रहे हो तो बी के सामने क्या है, ए और सी है, तो ठीक है, यहाँ पे 2ac होगा। हाँ, कॉस सी देखिए, तो कॉस सी ये है, तो इसके सामने ए और बी है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, ठीक है, ए बी है सामने। तो ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। जनरली हम जब फिजिक्स का ये सॉल्व करेंगे, स्ट्रिंग वगैरह होता है बहुत सारे, उस पर टेंशन आपसे पूछा जाता है, तो हम वहाँ पर इनका यूज करते हैं इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन पे। वो जब हम आप जाएंगे फिजिक्स में, वो स्टार्ट करेंगे, तब आप वहाँ देखिएगा। अभी ये आपको फार्मूला याद रखना है। अब देखो यहाँ पर फाइंड एक्स एंड वाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। आपको एक्स और वाई पूछा जा रहा है इस ट्रायंगल में निकालने के लिए। आपको ये एंगल 53, ये 90 दे रखा है, तो ये एंगल क्या होगा, आपको पता है कि ना ट्रायंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये एंगल कितना होना चाहिए आपका, 37 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर 180 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, 90 के सामने वाला जो एंगल होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, हाइपोटेनस होता है। ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो अब आप क्या कीजिए कि यहाँ से कॉस का 53 डिग्री लिख लीजिए। कॉस 53 डिग्री लिखोगे तो कॉस 53 डिग्री क्या होता है आपका, कॉस क्या होता है आपका b/h, ठीक है। बेस क्या होगा, अब यहाँ पर आप बेस ले लो, इनका ये पे x है ना, बेस यहाँ पर बेस यहाँ पर x है, और आपका हाइपोटेनस का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि वो आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। हाइपोटेनस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वो 5 सेंटीमीटर लेना है। तो ये आपका हाइपोटेनस नहीं दे रखा था, ये पेरीमीटर आपको दे रखा था कि ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका 90 के सामने है, तो हमने इनको हाइपोटेनस बता दिया, तो ये आपका 5 हो गया। और आपको पता है कि cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 53 डिग्री 3/5 होता है, यहाँ से x/5, तो यहाँ से x का वैल्यू आपका 3 सेंटीमीटर निकल कर आ गया, ठीक ना। x निकल गया आपका 3,
अब आप y का वैल्यू निकालिए। y का वैल्यू कैसे निकालोगे? सिमिलरली यहाँ से आप फार्मूला लगा दो। तो यहाँ से y के लिए आप साइन लगा दो, साइन 53 डिग्री लगा दो। साइन अगर 53 डिग्री, आप कॉस से भी कर सकते हो। साइन 50 डिग्री करोगे तो वो क्या होता है आपका p/h, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का तो वैल्यू आपका 5 है और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर ये बेस, आपने इनको h बोला, इनको बेस बोला, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? y है। और cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 4/5 होता है। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आया आपका? 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। ये भी आपको यूज आएगा फिजिक्स में। तो इसमें क्या होता है कि हम थीटा जो है उनको हम वेरी स्मॉल लेकर चलेंगे, ठीक ना। इफ़ थीटा इज वेरी स्मॉल, उस केस के लिए हम आप एंगल का अप्रोक्सीमेशन करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अगर साइन थीटा है, कॉस साइन थीटा, ठीक है, टेन थीटा और कॉस थीटा, इसका अप्रोक्सीमेशन आपसे पूछे कि ये लगभग ये किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा भी आपका थीटा के बराबर होता है और कॉस थीटा आपका 1 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, लेकिन आपको थोड़ा इनका समझ भी होना चाहिए कि ये कैसे आता है, ठीक है। एक आप सर्कुलर आर्क से एक पार्ट कट कर लिया गया है जो कि स्मॉल एंगल यहाँ पर थीटा है, ये रेडियस आपका आर है और ये भी किसी सर्कुलर आर्क का कटा हुआ पार्ट है, तो ये भी आपका आर हुआ और ये आपका आर्क होगा। और आर्क किसके बराबर होता है? आर थीटा के बराबर होता है। अगर ये आपका थीटा है, अगर यहाँ पर एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ठीक है, तो ये वाला आपका क्या होगा? थीटा के सामने वाला क्या होता है आपका? थीटा के सामने वाला जो वैल्यू होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। तो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हुआ आर थीटा हुआ। ये आपको यहाँ देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ये एकदम छोटा सा एंगल के लिए होता है, ठीक ना। उस टाइम पर ये जो आर्क देख रहे हो ये इतना नहीं होता है, ये लगभग ना बहुत कम मार्जिन का होता है, ठीक है। अब ये वाला आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक ना। तो इसके सामने वाला ये आपका हाइपोटेनस है जो कि आपके आर के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए आपका साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है? साइन थीटा होता है p/h। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया? आपका आर थीटा और हाइपोटेनस क्या है? आपका आर है, तो ये क्या हो गया? थीटा। तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो। अब आओ टेन थीटा पे, पहले कॉस थीटा देख लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? b/h। ये क्या है? आपका बेस है, बेस क्या है आपके आर के बराबर है, एच भी आर के बराबर है, ये कट कर 1 हो गया। तो कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेशन में हम 1 बोल देते हैं। और टेन थीटा क्या होता है आपका? टेन थीटा p/b होता है। p क्या है आपका? यहाँ पे परपेंडिकुलर आर थीटा और b क्या है आपका? आर है, ये आपका क्या हो गया? थीटा हो गया। तो टेन थीटा आपका थीटा के बराबर होता है। तो इसको आप इस तरीके से ध्यान में रखोगे। अब देखो आपसे कुछ वैल्यू पूछा जा रहा है कि सपोज आपसे पूछा जाए कि साइन 1 डिग्री का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, साइन 1 डिग्री को ना 1 लिख देता है। अब आप जानते हो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब सोचो साइन 1 डिग्री को भी 1 बोल दे रहा है, साइन 90 डिग्री को भी 1 बोल दे रहा है। साइन 90 क्या करेगा? वो तो सुसाइड कर लेगा ना कि इतना बड़ा होकर हम 1 ही है, ये 1 डिग्री पर ही 1 हो जाएगा। तो ऐसा लिखना गलत है। तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे ना कर कर इनका अप्रोक्सीमेशन में, जैसे साइन थीटा का आप थीटा ही बोल दोगे ना, जैसे 1 डिग्री को फिर हम डिग्री में तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 डिग्री कितना रेडियन के बराबर है? तो 1 डिग्री जो है ना वो आपका होता है साइन 1 डिग्री है ना, इनको π/180 लिख दो, रेडियन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका क्या देगा? साइन पाई आपका देगा ये π/180, ठीक है। तो ये 1 डिग्री आपका 1 डिग्री में आएगा। यहाँ पर 1 डिग्री का वैल्यू क्या लिखोगे आप?
पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से लिखोगे, ना कि 1 लिखोगे। और पाई बाय 180 का वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा होगा, रेडियन है ये, ठीक है ना। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 देखो, देकर देखो 1 से काफ़ी छोटा आएगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री का वैल्यू बताइए, 10 डिग्री, तो इसको कैसे करोगे आप, 10 डिग्री को आप कैसे लिखोगे, 10 और इसको डिग्री को रेडियन में पाई बटे 180 डिग्री, और तो आप इनको कैसे बोल सकते हो, इसको कट कर दोगे तो पाई बाय 90 डिग्री। तो ये आपका पाई बाय 90 आएगा। 10 डिग्री पाई का वैल्यू आप 3.14 डिवाइडेड बाय 90 देख लो तो देखोगे ये वैल्यू काफ़ी आपको छोटा मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको cos 180 डिग्री का वैल्यू, cos 1 डिग्री का वैल्यू पूछे तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इनको 1 डिग्री लिख दोगे, ठीक है। इसको 1 डिग्री, और 1 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 180 डिग्री, जो कि पाई बाय 180 डिग्री अपने आप में बहुत छोटा है। पाई का वैल्यू अगर यहाँ पर 22/7 दो फिर 180 करो तो ये काफ़ी स्मॉल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। अगर यही देख लो आपसे साइन 3 डिग्री लेते हैं, साइन 3 डिग्री को 3 ना लिख कर क्या लिखना होगा, 3 लिखना बेवकूफ़ी है, इनको क्या लिखेंगे 3 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो 3 इंटू पाई का वैल्यू 3 ले लेता हूँ, 3.14 होता है, यहाँ पर 180 डिग्री दे दो तो ये आपका कितना होगा 6, 1/20। ये देखो 1 का कितना पार्ट, 1/20 पार्ट में तुम्हारा ये वैल्यू देता है, तो ये 3 से काफ़ी छोटा हो गया। तो हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को। अब देखिए सबसे पहले मीन और मैक्स वैल्यू जान लीजिए कि साइन का कहाँ होता है। साइन के कर्व से आपको पता है कि मैक्सिमम क्या होता है आपका +1 और मिनिमम क्या होता है -1। कॉस का भी क्या होता है मैक्सिमम 1 और -1, आपको पता है ना। साइन और कॉस का कर्व कुछ इस टाइप से होता है ना, साइन का यहाँ पर वैल्यू +1 और यहाँ पर -1, ठीक है। और कॉस का कैसे वैल्यू होता है, कॉस का वैल्यू कुछ इस टाइप का ग्राफ निकल के आता है ना, तो वो भी आपका 1 और -1 के बीच में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो साइन थीटा का जो रेंज होता है -1 से 1 और कॉस का -1 से 1, और टेन थीटा का क्या होता है -∞ से +∞ के बीच में होता है। तो अब ये इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्स एंड मीन वैल्यू ऑफ y, ठीक है। आपको y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है कि क्या होगा। अब y का पहले हम मैक्स वैल्यू देख लेते हैं। अगर हमें y का मैक्सिमम वैल्यू देखना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो कॉस का है इसका मिनिमम रखना पड़ेगा, कॉस कम से कम इसको इफेक्ट करे। तो -4 माइनस यहाँ पर cos x है ना, इसको मुझे क्या करना होगा, मीन करना होगा। तो आपको cos का मिनिमम वैल्यू क्या पुट करना है, 4। cos का मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1, यहाँ पे -1 दे दो तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। y का जो मैक्सिमम वैल्यू है 5 आएगा। अब y का मिनिमम वैल्यू आपको क्या जानना है, तो y का मिनिमम वैल्यू के लिए आपका ये वाला वैल्यू जो है 4 माइनस cos x जो है, तो cos x क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपको क्या दे देगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्या हो जाएगा y मिनिमम हो जाएगा। तो 4 इसका y cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो वो 3 हो गया। तो यहाँ पर y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा तो y का मैक्सिमम 5 और मिनिमम क्या आया 3 आया। तो इनका रेंज कहाँ है 3 से 5 के बीच में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार्टेशियन सिस्टम है, उसमें क्या एक सिमिलर ट्रायंगल ले लिया गया है। यहाँ पर ये पॉइंट O आपका ओरिजिन को बता रहा है, ये A पॉइंट है, B है। आपको B का कोऑर्डिनेट लिखना है, x और y क्या होगा, ठीक है। तो कैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये वाला जो आपका x हो गया, ये वाला आपका x हो गया, ठीक है। और ये वाला आपका लेंथ जो है यहाँ तक, ये आपका y है, ठीक है। आपको ये लिखना है x और y लिखना है, ये बताना है कि क्या होगा। अब कैसे करेंगे इसको, कैसे आप बता पाओगे। तो अब देखिए y के सिमिलर वाला y और ये x के सिमिलर वाला ये लेंथ आपका x बताएगा, तो आप इनको लिख सकते हो। तो x कैसे लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हो गया तो आप यहाँ से लिख लो साइन 60 डिग्री लिख लो। साइन थीटा के
90 के सामने वाला क्या हुआ, ये आपका हाइपोटेनस हुआ, ये वाला आपका अभी परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। तो आपको परपेंडिकुलर ये वाला पता करना है, ये तो आपका y है, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है आपका a है, ठीक है। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो y का जो से आया √3/2a आया, ठीक है। ये y का आपको कोऑर्डिनेट निकला, तो y आपको ये निकल के आ गया कितना, √3/2a। अब आपको x निकालना है, तो x के लिए आप cos लगा लो, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है आपका B/H होता है। तो यहाँ पर आपका cos 60 के लिए बेस ये वाला हो गया, आपको b ही निकालना है ना, b मतलब x, और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर a है, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या हो गया, a/2 हो गया। तो आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, वो कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, x और y, x हो गया a/2 और y हो गया √3a/2। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखने के लिए मिलेगा, तो आपको वहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आना चाहिए। अब कुछ हम फेजर डायग्राम जब आप SHM पढ़ोगे ना, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिनका एम्पलीट्यूड यहाँ a है। एम्पलीट्यूड समझ लो कि सीधा यहाँ से यहाँ तक का ना लेंथ जो है वो a है, और यहाँ पर -a है, ठीक है। आपको a/2 पे जो कि इसका सिमिलर क्या हो गया, इस पॉइंट पे, ठीक ना, यहाँ से ये एंगल पूछ दिया कि बताइए ये थीटा का एंगल क्या होगा, वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दे रखा है, a/2, तो ये भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका, a/2 होना चाहिए। तो अब यहाँ से साइन थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर a/2, और ये क्या हुआ आपका हाइपोटेनस हुआ, ये आप इनको ऐसे ड्रॉप करोगे तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये सामने वाला हाइपोटेनस हुआ, तो ये हाइपोटेनस क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक कहीं से भी मेजर करोगे तो वो हाईएस्ट लेंथ एम्पलीट्यूड बताएगा, वो a बताएगा। ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, a होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक है ना, r रेडियस की तरह यहाँ पर a काम कर रहा है, ये आपका क्या हुआ, a हुआ। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक आपका a हुआ। तो साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा क्या होता है आपका P/H होता है। तो यहाँ पर आपका साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका a/2, और हाइपोटेनस क्या हो गया आपका 90 के सामने वाला वो a हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, a/2 डिवाइडेड बाय a, ये आपका हाफ हो गया। तो साइन थीटा हाफ कब होता है, जब साइन 30 डिग्री होता है। तो थीटा कितना है आपका 30 डिग्री। तो ये वाला जो आपका एंगल है थीटा, वो कितना आया 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 है, आपसे ये वाला एंगल पूछ ले, तो ये एंगल क्या हुआ 90 - 30, तो ये आपका आएगा 60 डिग्री। सपोज एक और मैं आपको बता रहा हूँ इसी में, अगर यहाँ पर एक ले लिया आपको -a/√2 पे, ठीक है। चलो इसके आगे इनको बढ़ा दो, इस पॉइंट पे हुआ यहाँ से, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि चलिए ये एंगल बताइए, ये थीटा क्या हुआ। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से ये लेंथ कितना हुआ आपका a/√2 आया, ठीक है। तो अब यहाँ से साइन थीटा लगाओगे आप, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये 90, तो ये हाइपोटेनस। आपको ये पता है, ये साइन थीटा लगाओ, तो साइन थीटा क्या लिखोगे P/H। तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखोगे, ये वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला मुझे पता है आपको, यहाँ पे ना कॉस थीटा लगाओ आप, साइन थीटा से आपको नहीं निकाल पाओगे, कॉस थीटा लगाओगे तो कॉस थीटा होता है B/H। तो आपको बेस यहाँ पर पता है वो क्या है a/√2, और हाइपोटेनस कितना है आपका वो a है। तो ये आ गया आपका 1/√2, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये वाला क्या होगा यहाँ पर 45 डिग्री होगा, मेजरमेंट इस साइड से होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये फेजर में होगा, तो आपको एंगल समझ में आना चाहिए। तो
आपको ट्रिग्नोमेट्री में जितना हो सकता है बेसिक्स जो कि फिजिक्स में आएगा वो सारा चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट आपका बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट कैलकुलस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।